जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्त कि नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी अर्थात NRRMS द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही अच्छी संख्या में क्या है वैकेंसी निर्गत किया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक करके संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कौन से पोस्ट के लिए कितना पद है, क्या सैलरी है, क्या योग्यता होना चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट कब है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, परीक्षा का कैसे होगा और इसका सिलेक्शन कैसे होगा इत्यादि की जानकारी आप लोगों को एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा जानकारी आप लोग को नहीं हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगा समय से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे NRRMS अर्थात नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी द्वारा क्या किया गया, एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है अर्थात विज्ञप्ति जारी किया गया है। आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसी अंडर नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी फाउंडेड बाई वर्ल्ड बैंक ऑन इट्स प्रोजेक्ट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अर्थात आपसे ये जो फॉर्म निकला है क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी है यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लोगे कि सीरियल नंबर लिखा है, क्या लिखा है दोस्त, सीरियल नंबर लिखा है, पोजीशन है, एज है, लेवल है, नंबर ऑफ पोस्ट है, क्वालिफिकेशन है, ग्रोस सैलरी पर मंथ है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का है, किसका है एक नंबर में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। एज क्या होना चाहिए, 23 से लेके 43 साल के बीच में होना चाहिए, अर्थात न्यूनतम उम्र 23 ईयर्स, मैक्सिमम उम्र कितना 43 ईयर्स होना चाहिए। लेवल क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है। टोटल वैकेंसी की संख्या कितना है, 33 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विथ 1 ईयर्स या ग्रेजुएट डिग्री के साथ 3 ईयर्स का क्या होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में, इन सोशल ऑब्लिक कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में होना चाहिए, आउट ऑफ which at least 1 year should be non-relevant domain like social mobilization and capacity building, financial inclusion, skill and placement etc will be प्रीफरेबल। अर्थात आपको पोस्ट ग्रेजुएट के साथ 1 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो उसके साथ 3 साल का क्या होना चाहिए, आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में, सोशल में होना चाहिए या कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसके जो आपका पर मंथ सैलरी है 33,560 रुपये आपको मिलेगा। इसके साथ आपका जो भी अदर बेनिफिट है, जैसे आपका PF कटेगा, आपका इसमें ESI जिसका होगा ESI कटेगा, इंसेंटिव मिलेगा, इंश्योरेंस कराएगा, ये सब भी फैसिलिटी मिलेगा जो वीडियो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है, अकाउंट ऑफिसर। क्या है, अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए, न्यूनतम 22 वर्ष, मैक्सिमम 43 वर्ष होना चाहिए। ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है। इसके लिए टोटल पोस्ट कितना है, 36 है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या ग्रेजुएट के साथ 2 साल का क्या होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में, फाइनेंस में, अकाउंट रिलेटेड वर्क में होना चाहिए। इसका जो सैलरी है 32,650 है। आगे देखते हैं दोस्त, आगे आपका क्या है,
टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए उम्र सीमा क्या है 21 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी क्या है इसका 35 है। टोटल वैकेंसी की संख्या कितना है 35 है दोस्त। और इसका जो क्वालिफिकेशन क्या है ग्रेजुएट विथ लिस्ट 6 months DCA and proficiency in computer typing, data entry and report generation and good knowledge of MS Office with 1 years of post qualification experience in MIS related work, BCA, BSc, IT and other technical course will be given preferred। अर्थात इसके कहने का अर्थ ये है कि आपको ग्रेजुएशन के साथ DCA होना चाहिए। 6 महीना का कोई सा कोर्स आप किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ आपको किसका ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग का होना चाहिए, आना चाहिए, डाटा एंट्री का आना चाहिए, रिपोर्ट आपको बनाना आना चाहिए, गुड नॉलेज MS ऑफिस यानी MS ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ में 1 साल का क्या होना चाहिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किस में MIS रिलेटेड वर्क, MIS रिलेटेड वर्क में क्या होना चाहिए 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। MIS रिलेटेड वर्क जैसे BCA हो गया, BSc IT एंड अदर टेक्निकल कोर्स विल गिवन प्रीफर, यानी उसको प्राथमिकता दिया जाएगा जो BCA किया रहेगा या BSc IT किया रहेगा या कोई अन्य टेक्निकल कोर्स किया है तो उसको इसमें क्या किया जाएगा मान्यता दिया जाएगा। तो जो भी मित्र इसके ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो आवेदन वो अप्लाई कर सकता है। इसके लिए इसका सैलरी क्या है 29,650 रुपया है। ये जॉब क्या है ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है। अब यहाँ पे ब्लॉक लेवल का जॉब आ रहा है कि ब्लॉक स्तर पे जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है ब्लॉक डेटा मैनेजर जिसकी उम्र सीमा क्या है 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष, यानी न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। टोटल पोस्ट की संख्या 286 है। इसका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए, डाटा एंट्री रिपोर्ट आना चाहिए, डाटा एंट्री का कार्य आना चाहिए, आपको रिपोर्ट जनरेट करने का ज्ञान होना चाहिए, आपको MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ ही 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें MIS रिलेटेड, और जो BCA किया है BSc IT किया है या अदर टेक्निकल कोर्स किया है उसको इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन जो टेक्निकल असिस्टेंट का है वही क्वालिफिकेशन आपको ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए भी है। इसका टोटल जो मंथली सैलरी है 27,730 रुपया है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर में कम्युनिकेशन, ये जो वैकेंसी सब है ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है। आगे देखते हैं 5 नंबर में क्या है कम्युनिकेशन ऑफिसर। इसका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में होना चाहिए। इसका जो आपका सैलरी है 27,650 रुपया है। आगे देखते हैं दोस्त ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर का। इसका जो उम्र सीमा होना चाहिए 18 से 35 साल होना चाहिए। टोटल वैकेंसी इसमें 361 है। इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या 10+2 के साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसका सैलरी 23,630 रुपया है। 7 नंबर में आपका क्या है मल्टीटास्किंग ऑफिशियल का पोस्ट है। इसका जो उम्र सीमा होना चाहिए 18 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए इसका वैकेंसी 306 है, यानी कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है 306 के लिए निकला हुआ है। इसका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुएशन होना चाहिए या 10+2 के साथ क्या होना चाहिए 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। इसका जो सैलरी है 21,500 है। आगे देखते हैं दोस्त 8 नंबर में कंप्यूटर असिस्टेंट का वैकेंसी है जिसके लिए उम्र सीमा 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और 38 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। टोटल पोस्ट की संख्या 2178 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2
HS विथ लेस्ट 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अर्थात इंटरमीडिएट के साथ आपको DCA होना चाहिए, यानी 6 महीना का जो कोर्स होता है DCA का, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसका सर्टिफिकेट होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो सैलरी है आपका 21,700 रुपया आपको मिलेगा। तो इसमें पोस्ट की संख्या भी अच्छा खासा है। अब बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो इंटर करने के बाद DCA कहते हैं या कोई सा टेक्निकल कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं, तो वो लोग इसके लिए आवेदन जरूर करें। आप लोगों के लिए एक क्या है, सुनहरा मौका है। आगे देखते हैं दोस्त, 9 नंबर में कोऑर्डिनेटर के लिए आपका उम्र सीमा 18 वर्ष से न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और इसका वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 1986 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन वही है, इंटर के साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इंटर आप पास आउट है, कंप्यूटर का ज्ञान है, आपका उम्र सीमा 18 और 40 के बीच में है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी है 21,660 रुपया है। उसके बाद 10 नंबर में VP फैसिलिटेटर का वैकेंसी है। इसका उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 38 वर्ष। इसका जो पोस्ट की संख्या है 2390 है, काफ़ी अच्छा पोस्ट इसमें भी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10+2 विथ 1 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ प्रीफरेबल, अर्थात 10+2 के साथ क्या होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसका जो सैलरी है 20,660 रुपया है। तो दोस्त ये जो वैकेंसी आया है 10 पोस्ट के लिए आया है। 10 पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग उम्र सीमा है। 10 पोस्ट के बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके आप लोग को बता दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग एक एक करके इस पोस्ट के बारे में जान गए होंगे। जो भी मित्र जिस भी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है, क्वालिफिकेशन रखते हैं, उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यानी आप 2, 3, 4 पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग एग्जामिनेशन फी पे करना होगा, जो इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रखा है, एप्लीकेशन फी क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फी फॉर जनरल OBC MOBC कैंडिडेट RS 350 रुपीज़, अर्थात जनरल कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट आते हैं, OBC कैटेगरी से जो भी आते हैं, मिनोरिटी OBC कैटेगरी से जो भी आते हैं, अर्थात EBC कैटेगरी से जो भी आते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन फी क्या है, कितना एग्जामिनेशन फी है, 350 रुपया है। उसके बाद यहाँ पे 4 BPL EWS SC ST कैंडिडेट के लिए कितना है, 250 रुपया फी है। कितना है, 250 रुपया। कौन से कैंडिडेट, जो BPL में आते हैं, जो EWS में आते हैं, या AC कैटेगरी में आते हैं, या ST कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कितना एग्जामिनेशन फी है, 250 रुपया है। यहाँ पे लिख रखा है पोस्ट में, कैंडिडेट हैविंग वैलिड BPL सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड शुड अपलोड देयर स्कैन कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट ऑन गिवन ऑप्शन, यानी अगर आप BPL कैटेगरी में आते हैं, BPL में आते हैं, आपका BPL का सर्टिफिकेट है, तो उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, जहाँ पे BPL का ऑप्शन देगा। द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट अपीयर्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है, द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। अगर कह रहा है कि अमाउंट क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, इफ यदि द कैंडिडेट अपेयर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, अगर कैंडिडेट रिटर्न एग्जामिनेशन में शामिल होता है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। राशन कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज BPL प्रूफ, राशन कार्ड आपके BPL प्रूफ के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे NB में लिख रखा है, ऑल SC ST OBC MOBC
अप्लीकेंट नीड टू सबमिट वैलिड प्रूफ, यानी इस कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट आते हैं एससी से, एसटी से, ओबीसी से या ओबीसी जो भी कैंडिडेट है, वैलिड आईडी प्रूफ क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी हो गया, मैंडेटरी है, ये इसको क्या करना है, अपलोड करना है। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फी एक्सेप्टेड ओनली वाया ऑनलाइन मोड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल और यूपीआई मोड, भीम, फोन पे, गूगल पे इत्यादि। ये सब के द्वारा आपका क्या ऑनलाइन मोड में जो भी एग्जामिनेशन फी है वो सब लिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से, डिजिटल और यूपीआई से कर सकते हैं, भीम से स्कैन करके कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टर्म और कंडीशन थोड़ा देख लेते हैं। टर्म और कंडीशन में है कि आपका आवेदन जो होगा ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरा केयरफुली इसको रीड कर ले पहले, जो आपको इस वीडियो में हम बता ही दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो 250 KB का साइज होना चाहिए। इसका चौड़ाई लंबाई यहाँ पे दे रखा है 120 सेंटीमीटर से कितना होना चाहिए, 140 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही पे स्कैन कॉपी सिग्नेचर है जो आपका 150 KB का साइज होना चाहिए, साइज में होना चाहिए। इसका यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई दे रखा है 235 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे स्कैन कॉपी मार्कशीट 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका स्कैन कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसका भी क्या होना चाहिए, साइज आपका 1 MB होना चाहिए। 1 MB से बिलो होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिख रखा है, बिलो, यानी 1 MB से कम होना चाहिए। यानी आपका इसमें फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा जिसकी साइज 1 MB से कम होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी अपलोड करना पड़ेगा जिसकी साइज 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे BPL सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप दिखाते हैं कि हम BPL में आते हैं तो BPL सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज क्या होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। तो ये टर्म और कंडीशन आपका है। दोस्तों आगे देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। 29/1/2005 से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं आप। अब 29/1/2025 से इसके लिए क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। 29/1/2025 से क्या हुआ है, अप्लाई डेट है जो अप्लाई हो रहा है। और इसके लिए आवेदन कब तक हो सकता है दोस्त, तो यहाँ पे दे रखा है लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने के क्या है, 20/2/2025 यानी 20 फरवरी तक क्या कर सकते हैं आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोड्यूसर, यानी सिलेक्शन में आपका कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए जो भी मित्र ऑनलाइन आवेदन किए हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कॉल लेटर के माध्यम से एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम का जो यहाँ पे सिलेबस है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। क्या होगा, रिटेन एग्जाम होगा। क्या होगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज का प्रश्न रहेगा और मैथ का प्रश्न रहेगा। ये कितना रहेगा दोस्त, 150 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर थ्योरी रिटेन, यानी कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है इससे संबंधित आपका रिटेन लिया जाएगा। थ्योरी में रिटेन यानी लिखित में आपसे 50 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी प्रैक्टिकल के भी आपका 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी मित्र रिटन एग्जाम में पास करेंगे उनको यहाँ पे लिख रखा है रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो भी यहाँ पे डिटेल्स का लिखा है रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल्स ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड, रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी नोटिफाइड एट अप्रोप्रिएट टाइम थ्रू न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट, यानी आपको जानकारी कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर और वेबसाइट से आपको मिलेगा। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा रिटन टेस्ट और कंप्यूटर जो भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बारे में जानकारी होगा। जो भी फ्रेंड्स एग्जाम में पास करेंगे उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें और कुछ भी रोचक जानकारी उसके लिए आपको बता दे रहा हूँ। ये जो है
प्रोजेक्ट 3 साल का प्रोजेक्ट है। कितने का प्रोजेक्ट है? 3 साल के लिए प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट आगे जाएगा, उसके अनुसार आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको 3 साल के बाद बढ़ाया जाएगा, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्या होगा, फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आगे 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो भी होगा ग्रोस सैलरी मिलेगा। उसके अलावा आपको ज्वाइनिंग लेटर में सब लिखा रहेगा। उसके अलावा जो भी बेनिफिट है, अदर बेनिफिट, जो अदर अलाउंस है उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे पीएफ का हो गया, प्रोविडेंट फंड का होगा, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ग्रोस एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड यहाँ पे क्या लिख रहा है, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी मेडिकल इंश्योरेंस के साथ ग्रुप यानी फैमिली के साथ भी आपको इंश्योरेंस किया जाएगा। उसके बाद एंड परफॉर्मेंस लाइक इंसेंटिव, यानी आपके परफॉर्मेंस के अनुसार इंसेंटिव भी मिलेगा। एज पर रूल ऑफ द NRRMS, यानी NRRMS का जो भी रूल है उसके अनुसार आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और एनुअल सैलरी में 8% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि किया जाएगा। यानी आपका जो भी ग्रोस सैलरी है उसमें एनुअल यानी वार्षिक 8% का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसके लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं दिया जाएगा, आपको अपने पैसे पे एग्ज़ाम देने जाना है। तो दोस्तों इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था आपको एक एक करके सब जानकारी बता दिए। क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, आपका इसका सिलेबस के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, एज के बारे में, कौन से पोस्ट के लिए कितना पोस्ट की संख्या है, उस सब के बारे में एक एक करके आपको इस वीडियो में बता दिए। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त ससमय होते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।